स्टूडेंट्स, प्लानर के डे 23 पे आज हमारी साइंस की वर्किंग है। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लर्न है सी वर्क प्लस होमवर्क। सी वर्क में भी लर्न करने हैं और आपने होमवर्क में भी लर्न करने हैं, और जो बच्चे एब्सेंट थे वो अपना एब्सेंट वर्क भी कंप्लीट करिएगा। नाउ ओपन योर बुक्स। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? Organisms that cannot produce their own food are called consumers. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद नहीं तैयार करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन प्री एंड प्रीडेटर्स। सबसे पहले हमने प्री के बारे में बताना है, हमने इसका डिफरेंट बताना है कि इनमें कौन सी चीज़ है जो मुख्तलिफ पाई जाती है। प्री है एनिमल्स विच आर किल्ड बाय अदर्स आर कॉल्ड प्रे। जो जानवर मारे जाते हैं वो प्रे कहलाते हैं। सेकंड में हमारे पास है प्रेडेटर्स। एनिमल्स डैट किल अदर एनिमल्स आर कॉल्ड प्रेडेटर्स। वो जानवर जो दूसरे जानवरों को मार देते हैं, किल कर देते हैं, प्रेडेटर्स कहलाते हैं। थर्ड शॉर्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। डिकम्पोजर का रोल हमने बताना है इकोसिस्टम में क्या होता है। इसका आंसर है डिकम्पोजर्स feed dead plants and animal by decomposing them and then release nutrient back into the soil. Decomposers क्या होते हैं? जो जानवर और पौधे मर जाते हैं, बाद में जो है वो सॉइल में दफन हो जाते हैं, मिट्टी में जो चले जाते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस होते हैं, उनका जो होता है वो इकोसिस्टम में रोल होता है। फोर्थ हमारे पास है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स कम्पीट विद वन another, और हमने इसकी एग्जाम्पल बतानी है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ कंपटीशंस फॉर सर्वाइवल। आंसर है हमारे पास, ऑर्गेनिजम्स कम्पीट विद वन अदर्स फॉर सर्वाइवल, ई.जी. ऑर्गेनिजम्स फाइट विद ईच अदर्स फॉर फूड एंड शेल्टर्स। ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी खुराक के लिए अपने शेल्टर्स को जो है वो तलाश करते हैं, और इसमें हमने इसकी एक एग्जाम्पल भी बता दी है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास है, एक्सप्लेन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अभी मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में और ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में। आंसर में देखें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स एंड डिकम्पोजेस interacting with non-living factors e.g. soil, air, sunlight etc. जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। जंगल में पाए जाने वाले इकोसिस्टम के बारे में उन्होंने बताया है। जैसे कि फॉरेस्ट जो होता है वो हरा होता है, ग्रीन कलर का होता है, सब्ज रंग का होता है, तो वो कह रहे हैं एवरग्रीन प्लांट्स जिसमें हरे रंग के पौधे और जानवर, इंसेक्ट्स भी रहते हैं, फिर ठीक है वो डिकम्पोज भी होते हैं, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स फैक्टर्स भी पाए जाते हैं, उनमें सोइल भी है, एयर भी है, सनलाइट भी है, एक्सेट्रा। सेकेंड पे हमारे पास आ जाता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड, it is an area of wild grass with small plants and trees such as lions, zebras, fox. It has high temperature and fertile soil. अब हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है, इसमें हमारे पास वाइल्ड ग्रास होती है, ठीक है, स्मॉल छोटे पौधे भी पाए जाते हैं, और वो क्या उसको कहते हैं, दरख्त भी होते हैं। इसमें जानवरों में हमारे पास लाइन पाया जाता है, जीब्रास और मुख्तलिफ जानवर और भी पाए जाते हैं, और इसमें जो टेम्परेचर होता है ना वो हाई होता है, जो सॉइल को फर्टिलाइज करता है। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर विया अ फूड चेन। फूड चेन के बारे में हमने बताना है, फूड चेन क्या होती है। इन अ फूड चेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फॉर वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लांट्स टू कंज्यूमर्स, e.g. the rat eat the corn, the snake eat the rat, the owl eat the snake. This is a simple food chain through energy is transferred. इसकी एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपके पेज नंबर बुक के पेज नंबर 27 पे आपको फूड चेन की एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। वो चीज़ें जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास आ गया कॉर्न। स्टार्ट हमारा कॉर्न से हो रहा है और लास्ट हमारा बैक्टीरिया से हो रहा है। रैट जो है वो कॉर्न को ईट करेगा, खाएगा, ठीक है। अब स्नेक जो है वो रैट को खाएगा, ऑल जो है ये स्नेक को खाएगा, और लास्ट पे एंड जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया पे हो रहा है। ये सिंपल एग्जाम्पल है हमारे पास फूड चेन की।